से बहुत से लोग हैं जो अपने लिए एक लक्ष्य तय करते हैं कि मुझे जीवन में ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ मुझे जीवन में करनी है, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए उतनी मेहनत भी करते हैं। मगर बहुत से कम लोग हैं जो अपनी मंजिल तक यानी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, और बहुत से अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या कारण है? यही चीज़ जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। मगर उससे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मोटिवेशन एंड सोल अलाइनमेंट में। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको मोटिवेट करते हैं और कुछ ज्ञान की बातें शेयर करते हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली नई वीडियोस की जानकारी के लिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरातन काल में एक छोटे से गांव के गुरुकुल का गुरु अपने मुख्य गुरु को एक पत्र लिखता है कि वह उस गुरुकुल को अकेला नहीं संभाल पा रहा, उसे किसी साथी की जरूरत है, क्योंकि गुरुकुल में काम ज्यादा है। ना तो वो निर्धारित समय पर वो काम कर पाता है और ना बच्चों को संभाल पा रहा है और ना गुरुकुल की देखभाल कर पा रहा है। जैसे ही वो पत्र मुख्य गुरु के पास पहुंचा तो मुख्य गुरु ने कुछ देर सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि वहाँ 5 शिष्यों को भेजा जाए। ये सुन मुख्य शिष्य की जरूरत है, आप 5 क्यों भेज रहे हो? जिस पर गुरु बोले, मैं जानता हूँ कि वहाँ सिर्फ एक गुरु की जरूरत है, मगर बाकी के 4 वहाँ पहुँच नहीं पाएंगे। इतना कहकर वो गुरु अपने शिष्यों के पास गए और उन सब में से 5 शिष्यों को बाहर बुलाया और बोले, कल सुबह तुम सबको उस गुरुकुल के लिए निकलना है, वहाँ एक गुरु की जरूरत है, तो तुम तैयारी कर लो। इतने में एक शिष्य बोला, गुरुवर, एक छोटे से गुरुकुल के लिए हम 5 बहुत ज्यादा नहीं है, आपको नहीं लगता सिर्फ एक को ही भेजना चाहिए? उसके उत्तर स्वरूप गुरु बोले, रास्ता बहुत लंबा है और कठिन है, हो सकता है रास्ते में कुछ दिक्कत आ जाए या कोई समस्या आ जाए, इसलिए तुम सब जाओ। गुरु से आज्ञा पाकर वो सब कल की तैयारी में जुट गए और आपस में बात करने लगे कि वो तो छोटा सा गुरुकुल है, वहाँ हम सब क्या करेंगे? शायद गुरुदेव ने गलत निर्णय ले लिया है। और अगली सुबह वे 5 अपनी यात्रा शुरू करते हैं। मगर जैसे ही वे अपने शहर से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें से एक का प्रियजन उनकी ओर आ रहा है और उनके पास आकर बोलता है कि अच्छा हुआ तो मुझे रास्ते में मिल गए, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। जिसके उत्तर स्वरूप शिष्य बोलता है, क्या हुआ, क्या बात है? तो उसका प्रियजन उसे खबर देता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत खराब है और वो उसे याद कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पास तुम्हें लेने ही आ रहा। अपने पिता की खबर सुन वो शिष्य घबरा गया और अपने साथियों से बोला कि मुझे जाना होगा, मेरे पिता को मेरी जरूरत है, मैं गुरुदेव को पत्र लिख दूंगा, मगर तुम सब आगे की यात्रा पूरी करो। इतना कहकर वे सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और वहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। उन्हें चलते चलते रात हो चुकी थी, तो वो सब एक जगह खोजकर वहाँ पर विश्राम करते हैं, खाना खाते हैं और अगले दिन के सफर की योजना सोचते हैं कि कौन सा रास्ता ठीक रहेगा आगे बढ़ने के लिए। ये इतने में एक शिष्य बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे? उसकी ऐसी बात सुन दूसरा शिष्य बोला, बिल्कुल पहुँच पाएंगे, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? जिस पर शिष्य बोला, ऐसे ही मुझे आभास हुआ तो मैंने कह दिया। फिर दूसरा शिष्य बोला, हमारे मित्र के पिता की तबीयत खराब होना सिर्फ एक इत्तेफाक था, तुम घबराओ मत, हम जरूर पहुँचेंगे। उसके बाद वे सब भोजन करके सो जाते हैं और अगली सुबह वे नहाकर और नाश्ता कर अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। वे सब चलते चलते एक राज्य से गुजरते हैं जहाँ का राजा भ्रमण निकला होता है। वो राजा उन सबको देखकर रुक जाता है और उनसे उनका परिचय पूछता है, जिस पर वे उसे सारी बात बताते हैं कि वे कौन है और कहाँ जा रहे हैं। जिससे सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और राजा उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है। राजा बोलता है, हमारे राज्य में मैं गुरुकुल खोलने का सोच रहा था, यदि आप में से कोई यहाँ रुककर हमारे राज्य के बच्चों को पढ़ा सके तो मैं उसे अच्छी खासी तनख्वाह दूंगा, और अगर वो चाहे तो हमारे राज्य की किसी भी स्त्री से विवाह कर अपना वंश भी आगे बढ़ा सकता है। राजा के इस प्रस्ताव से एक शिष्य के मन में लालच आ गया और वो सोचने लगा, इतने बड़े राज्य में मैं अकेला मुख्य गुरु रहूंगा और अपने हिसाब से अपने निर्णय लूंगा। तो उसने सबसे कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ रुक जाऊं और यहाँ के बच्चों को शिक्षित करूं। आखिरकार यही तो हमारा काम है, और वैसे भी वहाँ तो सिर्फ एक गुरु की जरूरत है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ और तुम सब अपनी यात्रा पूरी करो। जब बाकी 3 शिष्यों ने अपनी यात्रा पुनः आरंभ की तो उन्हें अपने गुरु की बात सताने लगी और वे सोचने लगे कि हमारे गुरु कितने तेजस्वी और महान हैं। उन्होंने सत्य ही कहा था कि रास्ता लंबा है और कठिन है, और कठिन से ज्यादा है मन को मोहित करने वाली चीजें। उन तीनों ने निर्णय किया कि वे अब किसी भी भटकना से दूर रहेंगे और अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे। फिर उन तीनों ने अपनी यात्रा आरंभ कर दी और चलते चलते वे अगले गांव में पहुंच गए। वहां पहुंचने तक रात हो चुकी थी और वह भोजन के लिए भिक्षा मांगने निकल पड़े। वह तीनों अलग अलग दिशाओं में भिक्षा मांगने निकल पड़े। जब एक शिष्य एक घर में पहुंचा
तो वहां से बहुत सुंदर लड़की बाहर आई और वो लड़की उस शिष्य की सुंदरता और कद काठी पर मोहित हो गई। उस लड़की ने उस शिष्य का परिचय पूछा और उनमें बातचीत शुरू हो गई। वो इस कदर उस शिष्य से आकर्षित हुई कि उसने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और वो बोली, मैं आपके रूप और आपके गुणों से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। मैं आप जैसे ही किसी श्रेष्ठ पुरुष का इंतजार कर रही थी। क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? मेरे पिता इस शहर के सरपंच हैं और मुझसे विवाह करने के बाद वो गद्दी आपको मिल जाएगी। ऐसा प्रस्ताव सामने देख शिष्य का मन डगमगा गया और वो राजी हो गया। उस शिष्य ने अपने साथियों को सारी बात बताई और कहा, मित्र, किस्मत एक बार ही दरवाजा खटखटाती है। मैं हमेशा से यही चाहता था। मुझे लगता है मेरा सफर यहीं तक का था। मैं अब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे यहाँ छोड़कर अपनी यात्रा कल सुबह पुनः शुरू कर देना और अपनी मंजिल तक पहुँच जाना। और वैसे भी वहाँ तो सिर्फ एक गुरु की जरूरत है और मुझे लगता है कि भगवान का मेरे लिए यही इशारा है। इतना कहकर वो शिष्य वहाँ से चला गया और बाकी के बचे दो शिष्य एक दूसरे को आश्वासन देने लगे कि हम दोनों का ही सफर वहाँ तक का लिखा हुआ था और इसे हम जरूर पार करेंगे। मगर अंदर ही अंदर वे उन सबसे ईर्ष्या भी कर रहे थे। फिर उन दोनों ने भोजन किया और थोड़ी देर ध्यान करने के बाद सो गए। अगली सुबह वे जल्दी उठ गए और अपने सफर के लिए निकल पड़े। जब वे एक शहर के पास पहुंचे तो वहाँ के लोग आपस में लड़ रहे थे और एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे थे। उन लोगों में विवाद चल रहा था कि भगवान होता है या नहीं। एक भीड़ बोल रही थी कि भगवान होता है और दूसरी भीड़ बोल रही थी कि भगवान ये सब अंधविश्वास है। उनकी बहस सुनकर वे दोनों बाहर रुक गए और उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। मगर तभी कुछ लोग उन्हें बुरा भला कहने लग गए और ईश्वर को बुरा भला कहने लग गए। उनमें से एक शिष्य क्रोधित हो गया और बोला, तुम परमात्मा के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है, जो सारे संसार का पालनहार है। तुम उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? फिर एक व्यक्ति बोला, यदि वो परमात्मा है तो साबित करके दिखाओ। जिसके उत्तर स्वरूप वो शिष्य अपने साथी से बोला, मित्र, मैं अपने आराध्य की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। तुम आगे जाओ, मैं इन सबको ज्ञान देकर तुम्हें मठ में ही मिलूंगा। मेरे आराध्य के बारे में कहीं कहीं इनकी बातें मेरे हृदय पर लग गई हैं। मैं ऐसे अन्यथा एक ही शिष्य अपनी मंजिल तक पहुंच पाया। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये कहानी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। हम सब कभी न कभी अपने जीवन में लक्ष्य से भटक जाते हैं और अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाते। यदि हम ये ठान लें कि मैंने ये कार्य पूरा ही करना है और अगर हम पूरी मेहनत करें तो दोस्तों आप जरूर सफल होंगे, चाहे हालात कैसे बन जाएं। यदि आपका मन मजबूत है आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर कहा और सुना जाता है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। यदि आप अपने मन को मजबूत कर लेंगे और नहीं भटकेंगे तो जीत हमेशा आपकी ही होगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली नई वीडियोस की जानकारी के लिए। अब मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूँ। आप सबसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।